देखिए, आर्चिकर कांड हुआ था। अ, तब उसे एक विभत्स रूप देने की कोशिश की गई और उसे रेप केस बना के न्याय की मांग लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह नष्ट किया जाने लग गया। और आखिरकार हुआ ऐसा कि इसमें कोई जांच नहीं हो पाया। लेकिन उस वक्त मुझे लगता है केंद्र और राज्य सरकार की आंखें खुल गई होगी। उनको लगा इस प्रदेश में कुछ गलत होता है और ये लोग एक भीड़ जुटा के बुद्धिजीवी अंदाज में स्लोगनबाजी करके बच निकलते हैं। तो एजेंसीज की नजरें तो खुली रही है। मुझे संदेह है बीएसएफ को जो 50 किलोमीटर भेजा गया है 15 किलोमीटर से बढ़ा के, तो वो कुछ संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा कर रहे होंगे। उसी के आधार पे मैं केंद्र या ममता सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये भी संभावना है कि इस प्रदेश का राष्ट्र चरित्र बदला हुआ है। सीमावर्ती राज्य बोल के हम घुसपैठ पे हर बात का दोष डाल दे, ये भी सही नहीं रहेगा। संभावना है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था जिन्ना जोगेंद्रनाथ मंडोल के एक साथ आने से, तो सीमा के दोनों ओर ये कम्युनिटीज है, खास करके जोगेंद्रनाथ मंडोल समाज है। और राष्ट्र चरित्र पे इनकी संख्या का कुछ एक असर पड़ता है। जब आरक्षण के जरिए ये व्यवस्था में आते हैं तो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ तौर तरीकों का असर जरूर ही हमारे तंत्र में भी पड़ता होगा, जो कि कार्य क्षेत्र को महिलाओं के लिए असुरक्षित बना देता है। भले फिर अंबेडकर को संविधान निर्माता कह के और बड़ी बड़ी कानून बनाने के नाम पे हम इस संवेदनशील बात पे पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब आरजीकर मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिले हुए थे ना। ये घुसपैठ पर पर्दा डालने के लिए कोशिश कर रहे थे, मौके का फायदा लिया इन्होंने, ना इन्होंने ही करवाया, या फिर कोई एक केस हुआ है जिसको उस वक्त तो ये आरक्षण जीवी डॉक्टर्स ने आंदोलन के नाम पे दबा दिया, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार सचेत हो गई। ये बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैंने सभी संभावनाओं को टटोलने की कोशिश की है। अभी दुर्गापुर में आपने देखा होगा, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उड़ीसा से आई एक लड़की का एक केस आया है जिसमें कि वो बार बार बयान बदल रही है। और अब की बार क्या हुआ कि पुलिस रक्षात्मक नहीं होके एकदम अपना काम ठंडे दिमाग से किए जा रही है। और ये सोचा था दोबारा फिर से आंदोलनबाजी करके घेराव वेराव करके संवेदनशील तथ्यों को बाहर आने से रोकेंगे। स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल का घेराव किया था, ये वो जितना ही करे, लेकिन जांच को होने दिया गया। और अब जो पीड़िता है वो खुद ही संदिग्ध दिख रही है, उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया, 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसे हिंदू मुस्लिम बना के और ये वो करके शुभेंदु अधिकारी सीबीआई को सौंपने की कोशिश कर रहे थे पीड़िता के पिता के साथ मिलके, लेकिन इस बार उनको सफलता नहीं मिली। ठीक ऐसा ही आप एक केस देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ। वहां पे भी एक लड़की की रहस्य मृत्यु हो गई। माता पिता तो केस ही नहीं करना चाह रहे थे, फिर पब्लिक ने जब ट्रोलिंग किया तो इन्होंने केस किया है अनमने बाप से। उसमें भी कुछ हो नहीं रहा है, उसकी मृत्यु हो गई। एक और केस अभी हुआ है तमलुक में। उसमें एक लेडी डॉक्टर की मृत्यु हो गई। अचानक वो घर आई, वो एनेस्थीसिया दे रही थी, देती थी अस्पतालों में, जा जाके वो घर आई, उस पर चैनल किया हुआ था। माता पिता कह रहे कि चैनल से ब्लीडिंग होकर मृत्यु हो गई। एक डॉक्टर होने के नाते मैं कह सकती हूँ चैनल से ब्लीडिंग होने से मृत्यु नहीं होती है, ये कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, किसी ने देखा सुना हो, पढ़ा हो कहीं पे तो लिटरेचर पेश करें। तो ये क्या क्या ब्लीडिंग हुआ होगा? पुलिस मुंह बंद रखे है, नर्सिंग होम मुंह बंद रखे है, सरकारी अस्पताल ने मुंह बंद रखा है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाए, अब समझने की बात है। अब देखिए, इन सब के मद्देनजर मैंने मांग उठाई कि आरजीकर केस को दोबारा खोला जाए। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हो सकता है लेडी डॉक्टर के साथ गलत हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई। ये भी संभावना है कि ये रेप केस है ही नहीं,
अगर ये रेप केस है ही नहीं तो संजय राय को किस आधार पे आजीवन कारावास दिया गया है? और उसने हत्या की भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि किसी ने चीख पुकार नहीं सुना। तो संभावना है कि इस लेडी डॉक्टर को कहीं और किसी हाई सिक्योरिटी जोन वगैरह में उसकी हत्या करके फिर उसकी बॉडी को यहाँ लाया गया। अब इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार मिले हुए थे, न केंद्र सरकार ने सिर्फ करवाया, राज्य सरकार मुश्किल में पड़ गई, लेकिन चूंकि उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है तो राज्य सरकार को बाद में इसे रफा दफा करने में मदद करना पड़ा, या फिर केंद्र और राज्य दोनों भौचक्के रह गए और इसे वामपंथी और कांग्रेस ने मिलकर किया है कि क्या हुआ है, या फिर हो सकता है किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है, मृतका की मां ने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कौस्तुभ बागची जैसे ताकतवर दोस्तों के साथ मिलकर मामले को करवाया हो, या ऐसा हो कि लेडी डॉक्टर की किसी इमरजेंसी हुआ हो, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा हो, ऐसे समय में इलाज ठीक से मिल नहीं पाया छिपाने के लिए, और जब नहीं हो पाया उनकी मृत्यु हो गई, उसे छुपाने के लिए इन्होंने चुपचाप बॉडी को रख दिया और बाद में अपने ताकतवर टीएमसी के काउंसलर वगैरह को ला के जल्दी जल्दी बॉडी को मां ने जलवा दिया। उस समय मीनाक्षी मुखर्जी ने कोशिश की थी रुकवाने को कि माँ को कि आप बॉडी जल्दी मत जलाओ, लेकिन इसकी माँ ने जल्दी जल्दी जला दिया। अब कहानी गढ़ा है कि बेटी के साथ ऐसा उसको वो जिंदा थी, उसको जला दिया गया जल्दी से, सरकार ने ऐसा किया, ये सब करके शायद किसी एक बात को छुपाया जा रहा है। तो हमें आरजीकर केस की दोबारा जांच की जरूरत है। आरजीकर केस वाकई में रेप केस था भी कि नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, एक इंसान, एक जिंदा इंसान संजय राय, वो भी बहुत कोई बड़ा आदमी नहीं कि बड़ा वकील वगैरह लगा पाए, जुडिशरी में पहुंच हो, कुछ ऐसा नहीं है। वो आजीवन कारावास भुगतेगा या फिर उसकी तो फांसी के लिए भी लोग दर दर भटक रहे थे। तो सबूत वगैरह सब मिट जाते अगर हमारे जैसे लोग इसके विरुद्ध नहीं बोलते। देखिए, हमें बहुत सारे बातों को देखना पड़ेगा। कई बार आजकल भी, आज के जमाने में भी ऑनर किलिंग वगैरह होता है। या सोच लीजिए, कुछ समझ रहे हैं ना कि दवाई वगैरह दे दिया कुछ और फिर अत्यधिक ब्लीडिंग हुआ और उससे हुई मृत्यु हुई, बॉडी को ला के रख दिया सेमिनार हॉल में, बाद में पोस्टमार्टम तो इन्हीं के हाथ में था, और सब कुछ हल्ला करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, और सरकार जांच करके कुछ बाहर न लाए, इसके लिए आंदोलन आंदोलन करने लग गए। तो अब क्या हुआ कि दुर्गापुर केस के बाद मैंने मांग रखी कि माँ और बॉयफ्रेंड जो है सायंतन चैटर्जी, जो कि ब्राह्मण है, और दर्जी की बेटी, दर्जी तो ब्राह्मण नहीं होते, उनकी बेटी लेडी डॉक्टर से विवाह करने वाले थे 1 महीने बाद। तो दोनों ने मिलके तो कुछ नहीं किया, इनकी जांच हो, इनको अरेस्ट किया जाए, दोबारा खोला जाए आरजीकर केस को, और इन दोनों के हल्क में उंगली डाल के जवाब लिया जाए, इनसे सीधा सीधा सवाल किया जाए। और सवाल मैंने कहा गर्भ निरोधक, प्रेगनेंसी और एबॉर्शन पे हो। और जो ही ये किया, हम क्या देख रहे हैं अभी हाल में, संजय राय की भांजी को की मृत्यु हो गई। उसने ना कि सुसाइड किया, 11 साल की लड़की। अब बताइए 11 साल की लड़की क्या सुसाइड करेगी? पंखे तक का उसका हाथ जाएगा? पंखे से लटक के ना कि सुसाइड किया है। और उसके बाद, सुसाइड के बाद, अड़ोस पड़ोस के लोग उसके पिताजी और माँ, जो कि सौतेली माँ है, उसको मार रहे हैं पकड़ पकड़ के। अब ऐसा है, संजय राय की 2 बहनें थी, एक की शादी हुई जीजा से और उससे लड़की हुई, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जीजा ने अपनी ही साली से शादी किया, और वो जो शालिका है वो सौतेली माँ है बच्ची की, यानी कि संजय राय की भांजी मर गई है 11 साल की। उसको न कि उसने न कि आत्महत्या की है ऐसा दिखाया गया, और पड़ोसी बोलने लग गए कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, जिसमें सौतेली माँ यानी कि संजय राय की बहन ने ही इसको मारा है, करके उसको दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है। मतलब पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है, पब्लिक, और वो भी कैसा है, कोई पॉश एरिया नहीं, झोपड़पट्टी नुमा टाइप का एरिया है, वो दौड़ा दौड़ा के इसको पीट रही, इसको बाल खींच रहे। मैंने वीडियो शेयर किया है, देख ले। अगर अड़ोस पड़ोस के लोग ऐसा कर रहे, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों के जरिए से क्या करवाया जा रहा है? ममता सरकार करा रही है, या शुभेंदु अधिकारी करा रहा है, या ये दोनों ही नहीं करा रहे हैं?
यहाँ का राष्ट्र चरित्र बदल चुका है। संभावना है ये पब्लिक जो है ये दबाव बना रही है किसी के कहने पे। अभी कौन लोग हो सकते हैं? यहाँ का राष्ट्र चरित्र बदल चुका है। इनकी तादाद 50% के करीब है। नर्सिंग, सिविक वॉलेंटियर, पुलिस के जितने नीचे के पोस्ट है और आरक्षण के जरिए डॉक्टर्स, इन जगहों पे ये घुसे आए हैं। लेकिन इनका जो पार्ट टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी काम जारी है और ये लोग नहीं चाहते इनकी महिलाओं से जुड़े कोई भी संवेदनशील बातें बाहर आए और उस पे पर्दा डाले रखने के लिए, जैसे इन्होंने आरजीकर में आंदोलन किया था, वैसे ही अब अगर केस खुले भी आरजीकर केस, तो संजय राय डर के मारे मुंह न खोले। इसका बंदोबस्त तो नहीं कर रहे लोग। देखिए, हमें इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राष्ट्र चरित्र, डेमोग्राफी के चलते जो राष्ट्र चरित्र होता है, उसका किसी भी समाज पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जोगेंद्रनाथ मंडल समाज बंगाल में सबसे बड़ा तबका है, 45 से 50% के करीब। ये झोपड़पट्टी वगैरह में भी रहते, भले इलाकों में भी घुसने की कोशिश कर रहे, कैनिंग और इस सब दक्षिण 24 परगना में तो रहते ही है। और इनके लोग नर्सिंग, जीडीए, पुलिस के निचले वर्कर्स, सिविक वॉलेंटियर्स और आरक्षण के जरिए जो डॉक्टर्स आते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज वगैरह में, वहां पे ये लोग घुस से आए हैं। लेकिन इनकी पुरानी आदतें गई नहीं होगी, जो कि बुद्धिजीवी अंदाज में तंत्र में बैठ के और सब सुविधाएं लेने के बाद भी ये जारी रखते होंगे। ऐसा है ना, आदत से बाज नहीं आता है व्यक्ति। चोर चोरी से बाज आए, हेरा फेरी से बाज नहीं आता। हैबिट्स डाई हार्ड। और ये समाज में, सभ्य समाज में सब फालतू काम चलाना मुश्किल है, लेकिन बुद्धिजीवी अंदाज में इन्हें चलाया गया है लंबा। बीएसएफ 50 किलोमीटर में आके शायद ये सारी जानकारियां दे रहे होंगे, और यहाँ पे ये समाज जो है नहीं चाहता ये सब फालतू, ये मतलब फालतू काम करेंगे, लेकिन जानकारियां बाहर नहीं आएंगी। कभी बोलेंगे चैनल से ब्लीडिंग हो रहा, कभी बोलेंगे गिर के तालाब में गिर के मृत्यु हो गई, कभी बोलेंगे ऐसा हुआ है जैसा कि बताया आरजीकर में या दुर्गापुर में हुआ है। इस तरीके की हरकतें चलता ही रहेगा यहाँ पे। तो मुझे संदेह है, आज जो संजय राय की 11 साल की भांजी का मृत्यु हुआ है, उसको मारा गया है, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ही मार दिया होगा, मुझे संदेह हो रहा है। उसके बाद संजय रॉय के जो जीजा है उसको नहीं पीट रहे, उसकी जो बहन है, जो कि ना कि उस बच्ची की मौसी भी कह सकते और सौतेली माँ भी कह सकते, उसको दौड़ा दौड़ा के उसको बाल खींचे, उसको मार रहे ऐसा करके। तो संजय राय का जो पूरा परिवार है वो सकते में आ जाएगा। उसकी माँ चुप हो जाएगी, क्योंकि उसे डर रहेगा कि उसका बेटा तो जेल में, बेटे को भी कैदी लोग मार न डाले बंगाल के जेल में। बहन को ना जेल में मार डाले, बहन को ले गए तो वो भी डर जाएंगे। जेल में रहेंगी बहन तो पता नहीं क्या हो उसके साथ। तो मुझे संदेह है, बंगाल का जो समाज है उसका राष्ट्र चरित्र ही बिगड़ चुका है। बिगड़ चुका नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ एक गलत कार्य होते थे, जो कि आरक्षण वगैरह और नए संविधान के तहत भी वो आदतें गई नहीं, लेकिन वो बुद्धिजीवी अंदाज में करते रहेंगे। लेकिन उसका सुराग बाहर नहीं आना चाहिए। उसका सुराग अगर बाहर आए तो फिर दिक्कत होगी। वो इस तरीके से धमकी दे रहे सरकार को, तंत्र को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मैं राज्य सरकार है, केंद्र सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। वह अपनी गंदी राजनीति और सत्ता में आने के लिए इन इन इस तरह के लोगों को, ऐसे तबकों को, उनकी संख्या बल के बूते उनसे डरेंगे और उनको हवा देंगे और उनके वोट और उनके समर्थन के बूते सत्ता में रहेंगे। लेकिन फिर भी संभावना है कि एजेंसीज ऐसी जानकारियां इनको छन छन के दे रहे हैं कि भाई ये तबका अत्यंत संदिग्ध है और इनका ये वाला जो कार्य है ये समाज के लिए खतरा बन सकता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? देखिए, कई केसेस ऐसे आए हैं जहां पे वजाइनल पेटेंसी, मतलब विवाह हुआ है और पहली रात को ही पति बोल रहा है कि वाइफ न की वर्जिन नहीं है और हत्या कर दिया है। तो ऐसी चीजें जो हत्या वगैरह का कारण बनते हैं, और इसके बाद अगर कोई विवाह के लिए जोर जबरदस्ती करे तो उसकी हत्या हो सकती है। प्रेगनेंसी अबॉर्शन के दौरान हत्या हो सकती है, कर
के दौरान हत्या करवा दी जा सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग से हत्या हो सकती है। तो देखिए, मैं कुछ भी संवेदनशील कोई भी बात सीधे तौर पे कह नहीं सकती हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि ऐसे तरीके का अगर चीजें है तो अब उसे मान लेना पड़ेगा, स्वीकार कर लेना पड़ेगा। आप रेप केस कह के कब तक का लोगों को इस तरीके से जेल में ढाले रखेंगे? ये जो लॉ कॉलेज का केस हुआ उसमें देखिए एक वकील को जेल में डाल दिया गया है और कोई सुनवाई वगैरह हो नहीं रहा, कोई मतलब केस आगे चलेगा ही नहीं। 20 साल तक का, 20 से 30 साल के बीच के 3 लोग जेल में सड़ सकते हैं या उन्हें फांसी भी हो सकती है। तो हमें साफ करना पड़ेगा, और ये सब खेल शुरू हुआ है आरजीकर के बाद से, क्योंकि आरजीकर के केस को क्या हुआ कि जो संबंधित महिला थी उनकी मृत्यु हो गई है। ये अत्यंत दुखद है, लेकिन ये रेप केस है कि नहीं ये अब तय करना जरूरी है। और इसके लिए इसकी माताजी और बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करके अच्छे से पूछताछ करना पड़ेगा, जिसमें मैं साफ तौर पे जोखिम उठाते हुए कह रही हूँ, वजाइनल पेटेंसी, प्रेगनेंसी, एबॉर्शन और गर्भ निरोधक पे सवाल होना जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति जेल में है, वो आजीवन कारावास तो भुगत ही रहा है, और उल्टा उसकी भांजी को मरवा दिया गया है, उसकी बहन को बाल खींचते हुए अटैक कर रहे हैं अड़ोस पड़ोस के लोग। और संजय राय तो जेल में है ही, उसे तो कभी भी मरवाया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम घुटने टेक देंगे एक बदली हुई डेमोग्राफी के, एक राष्ट्र चरित्र, एक गंदे राष्ट्र चरित्र के सामने? ये राष्ट्र चरित्र गलत है, समाज का जो ये चरित्र है गलत है। उनको हम लोगों ने एक अलग देश दे दिया है, पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है, वहां से उत्पीड़न का झांसा दे दे के यहाँ घुसे आए हैं। फिर आरक्षण का लाभ लिया, सिस्टम में हर जगह बैठ गए हैं, डॉक्टर, नर्स, जीडीए, फार्मासिस्ट हर जगह घुसे हैं। उसके बाद अगर इस तरीके की हरकतें होंगी तो क्या ये सही होगा? माँ और बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करके पूछताछ हो आरजीकर मृतका का। मुझे संदेह है कि आरजीकर केस भी रेप केस नहीं था, नहीं था। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार केस को खोल के पुनः जांच नहीं कराती है तो इसका मतलब इन्होंने इस केस का इस फायदा लिया था बॉर्डर पार से जब ये घुसपैठ करा रहे थे, उस समय ध्यान भटकाने के लिए। या संभावना है कि उन्हें पता था ऐसा कोई एक केस है जहां पे ब्राह्मण लड़के को फंसाया जा रहा है और वो शादी नहीं करना चाह रहा है। उन्होंने ही क्या क्या हाई सिक्योरिटी जोन में अपने फोर्ट विलियम वगैरह से मदद लेके इस हत्या को अंजाम दिया और फिर बॉडी को रख दिया सेमिनार रूम में। संभावना है माँ खुद डरी हुई है, इस माँ का खुद का पता नहीं। मुझे तो बहुत ज्यादा संदेह हो रहा है इनके किरदार पे, बॉयफ्रेंड को सामने ही नहीं लाया जा रहा है। तो इन सारी चीज का फिर से जांच हो, मुझे सब कुछ गलत लग रहा है। मैं पूरी तरह से एक सिरे से पूरे आर्टिकल केस को एक सिरे से रेप केस मानने से इनकार कर देती हूँ, उसे खारिज करती हूँ। और मैं जोखिम उठाते हुए कहती हूँ कि बंगाल में अब जितने भी केसेस महिलाओं के हो, उसे रेप केस बनाने से पहले वजाइनल पेटेंसी, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, गर्भ निरोधक पे जांच हो और रिपोर्ट बाहर आए। आप इस तरीके से पुरुषों को या उनके उनसे संबंधित लोगों को सार्वजनिक तौर पे मार पीट नहीं सकते या उन्हें जेल में डाल के रेप केस नहीं बना सकते हैं। दुर्गापुर ने हमारी आंखें खोल दी है, लॉ कॉलेज ने तो थोड़ा थोड़ा। आईआईएम में क्या हुआ, वो जो लड़की थी उसने तो मेडिकल कराने से ही मना कर दिया, फिर उसके फादर ने कहा कि नहीं, उसके बेटी के साथ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो लड़का जो है परमानंद कर्नाटक का, वो अभी भी जेल में है। तो ये सब चीजें देखिए, पहले एक जमाना था जब भारतीय महिलाओं को सती सावित्री कहा जाता था, तो उस समय ब्लू ड्रम जैसी बात को कहा ही नहीं जा सकता था। लेकिन अब देखिए समाज में इतने केसेस आने लग गए कि ब्लू ड्रम की सत्यता को हमें स्वीकार करना पड़ रहा है कि हाँ, ब्लू ड्रम और किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या होती है और उसे छुपाया जाता है ब्लू ड्रम में सीमेंट डाल के कुछ भी। वैसे ही अब बंगाल में जो ये हो रहा है ना, लड़की को मरवा दिया जा रहा है या लड़की जीवित है, दोनों में ही रेप केस बनाया जा रहा है और फिर कुछ लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो अब वो रेप है कि नहीं, इसके लिए ये 4 चीजों की जांच हो और खुल के इसकी जानकारी पुलिस का जो अफसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को दे। अन्यथा ये तमाशा चलता ही जाएगा। ये जो घेर के मारपीट वगैरह है ना, और 27% आरक्षण को भी बंद किया जाए।
ये समाज को बहुत ज्यादा गंदा कर रहा है। हमारा राष्ट्र चरित्र गिरता जा रहा है, सामाजिक चरित्र गिरता जा रहा है। बंगाल कोई ढाका का हिस्सा नहीं है, हम बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है, हम दिल्ली के अधीन आते हैं, हम हिंदू है, हम इस हिंदू राष्ट्र के नागरिक है। यहाँ पे क्या गंदगी चल रहा है? केंद्र सरकार और ममता सरकार साफ कर अपना रुख। मैं ममता दीदी को एकदम भी उनका समर्थन नहीं करती हूँ। उन्होंने जो करप्शन किया है, मैंने उसमें उन्हें हमेशा घेरा है। लेकिन दुर्गापुर केस में ममता दीदी ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ पुलिस को फ्री हैंड दिया है और पुलिस ने जिस ईमानदारी के साथ जांच करके पूरे मामले को एक तरीके से सामने ला दिया है, उसमें ममता दीदी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिर में मोल भाव कर ले, पुलिस ने काम करवाए और फिर आखिर में बीजेपी के साथ मोल भाव कर ले। अब बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी जो है एक संदिग्ध व्यक्ति बन के उभरा है। पहले लगा था लोगों को कि ये हमारा नेता है, लेकिन अब दिख रहा है कि फालतू आदमी है और अब बीजेपी के नेतृत्व को तय करना है कि वो इस सब में मिले हुए हैं। वो कोई ऑर्गेनाइज सरकार प्रायोजित रैकेट वैकेट चलाते कि नहीं बंगाल में, ना वे ईमानदार है और सब रोकना चाहती है। उन्हें साबित करना, आरजी कर केस को दोबारा खोला जाए, माँ और बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करके संवेदनशील सवाल पूछे जाए, ये रेप केस था भी कि नहीं ये तय हो। ये था ही नहीं मुझे लगता है। खैर, ममता दीदी ने आरजी कर के समय भी ममता दीदी की पुलिस ने काफी कुछ कह दिया था, जो मैंने अपनी वीडियो में बता दिया कि पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया। फिर कोबिता सरकार के जरिए भी ममता दीदी ने काफी कुछ बाहर निकाल दिया था। वो लीगल सेल की वकील थी। फिर यह चालान को आगे करके और आगे बहुत कुछ बता दिया था, जो कि साफ कह रहा है कि भाई ये नहीं है रेप केस। उसके बावजूद हम लोग को झक मार के मानना पड़ रहा था। लेकिन फिर आया लॉ कॉलेज, आईआईएम, जादवपुर और अब दुर्गापुर, और अभी आया है तमलुक में एक लेडी डॉक्टर की रहस्य मृत्यु हुई। यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, लेकिन चैनल से ब्लीडिंग होके मृत्यु हुई। कौन सा चैनल भाई? ऐसे चैनल से, हम भी तो डॉक्टर, ऐसे चैनल से मृत्यु होती है तो हमें नहीं पता है, वरना चैनल वैनल होना ही बंद हो जाता। खैर, ममता दीदी ने जितना किया है करे। दोबारा अगर साहस हो तो दोबारा अर्जी करके इसको खोले और केंद्र भी अपनी ईमानदारी दिखाए। अन्यथा देखिए, ये जो चैतन्यानंद सरस्वती का जो केस आया है, उससे केंद्र लेकिन सवालों के घेरे में है। चैतन्यानंद भी एक मैनेजमेंट कॉलेज चलाता था, वहां पे एक लड़कियों के साथ गलत हो रहा था। चैतन्यानंद के तार जुड़ रहे रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन जो बगैर रेफरेंस के चपरासी तक का नहीं रखता हो, इसने किस रेफरेंस के आधार पे 5 साल तक का इस चैतन्यानंद को अपने यहाँ पे पाले रखा था? और उसके बाद अगर उसको निष्कासित किया तो उसका क्या कोई पुलिस केस बनाया? कोई पुलिस में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करके रखा, ताकि हम समझ सके भाई क्या मामला क्या है? रामकृष्ण मिशन ने किस आधार पे उनको निकाला था? अगर अकाउंट्स में हेरा फेरी के चलते तो क्या उसका कोई एक एफआईआर का कोई कॉपी दिखा पाएंगे वो लोग? खैर, जो भी हो, मुझे पूरा चीज संदिग्ध दिख रहा है। बीजेपी, आरएसएस, केंद्र की सरकार जो है और राज्य की सरकार ममता बनर्जी, ये अपनी नियत दिखाए साफ, ये सही है, ईमानदार है ना, ये बेईमानी कर रहे हैं। अगर अब सही से जांच हो, ममता दीदी जो कि अभी कर रही है, तो देख के लग रहा है कि उनका इस सबसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर वे साफ दिखना चाह रही है। या एक संभावना ये भी है कि इसमें ज्यादातर 6 लोग अरेस्ट हुए, उनमें से 5 लोग मुस्लिम है और एक जो है वो हिंदू है, ना मुस्लिम है ना क्रिश्चियन है, हम बता नहीं सकते। उसका सरनेम बारुई है। ये जो कैनिंग साइड के जो बारुई वगैरह है ना, ये सरनेम और नाम नहीं बदलते हैं, लेकिन ये कन्वर्ट हो चुके हैं होते हैं। और ये ईसाई तो कम ही बनते, मुसलमान ही ज्यादा बनते। तो मेरे को तो शक है सबके सब मुस्लिम हैं। और ममता दीदी रिजवानुर के समय जो वामपंथियों ने गलती की थी, शायद वो गलती नहीं दोहराना चाहती है। उनको मालूम है मुसलमानों का इतना बड़ा वोट बैंक अगर खिसक जाए, कम से कम दिखना चाहिए। ईवीएम से भले उन्हें बीजेपी आरएसएस जिता दे और उन्हें दोबारा 26 में तो उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन फिर भी दिखना चाहिए कि मुसलमानों का समर्थन है उनके साथ। तो ताकि हेरा फेरी, जो ईवीएम हेरा फेरी करेंगे आरएसएस, वो करने में आसानी हो। तो वे रिजवानुर वाले केस में जो गलती हुई थी वो नहीं दोहराना चाहती है। यहाँ पे उन्होंने शायद पुलिस को फ्री हैंड दिया है और बाकी केसेस में शायद फ्री हैंड ना दे। लेकिन जो भी हो, अब आरजी कर केस को और रेप केस की तरह ना देखा जाए। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला है ना, बॉयफ्रेंड सिर्फ एक दलाल है और एक बड़े लेवल पे कोई एक कैंपस
शिक्षण संस्थाओं से कोई रैकेट चलता है कि नहीं, इसकी जांच हो। अगर सरकार जांच कराएंगी तो हम सोच सकते कि ठीक है, ऐसे बच्चे आ जाते हैं और फिर खर्चे चलाने के लिए सब करते हैं, लेकिन ये कुछ गलत लोगों के जरिए होता होगा, लेकिन ये सरकार प्रायोजित नहीं है। लेकिन अगर सरकार जांच ही ना करे, ये कौस्टा बागची, मृतका के बॉयफ्रेंड और उसकी माँ, इन लोगों से कोई अगर पूछताछ ही ना हो, उनको अगर अरेस्ट ही ना किया जाए, तो फिर तो संदेह होगा ना कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कॉल गर्ल रैकेट है जो कि सरकार प्रायोजित है। सरकार प्रायोजित भी हो सकता है, जिसमें दोनों केंद्र और राज्य की सरकार मिली हुई है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सकता है, संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय जो रोहिणी गावरी का मामला है और चंद्रशेखर का मामला जो दिख रहा है, वो अत्यंत संदिग्ध है। एक करोड़ों का स्कॉलरशिप, ये सब क्या तमाशा है? और वो तो आदिवासी भी नहीं है, तो आदिवासी के सीट पे वो कैसे गई थी? तो ये चीजें बाहर आ रही है धीरे धीरे, छन छन के, तो इस पे तो जांच जरूरी है। और अगर ये अंतरराष्ट्रीय है तो सीआईएसएफ इसमें आता है, और अगर हाई सिक्योरिटी जोन का इस्तेमाल हो रहा तो फोर्ट विलियम आता है जांच के घेरे में, तो हमारी सेना, हमारी अर्धसैनिक बल सब शक के घेरे में आ जाते हैं। जुडिशरी तो बदनाम था ही। तो मैं साफ शब्दों में कहूंगी कि आरजीकर केस को दोबारा खोला जाए, ये रेप केस शायद था ही नहीं। इसमें इसकी माताजी और बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करके पूछताछ करना पड़ेगा, और अब से आगे से किसी भी पुरुष को रेप केस के नाम पे जेल भरने से पहले मेडिकल रिपोर्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसमें मैं जोखिम लेते हुए, एक महिला होते हुए साफ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गायनिक भी पढ़ाई लिखाई की एमबीबीएस के दौरान। मुझे खुद ऑल इंडिया प्रीपीजी से गायनिक ऑप्स में मिला था, मीरज में, महाराष्ट्र बहुत दूर पड़ता था जबलपुर से, इसलिए मैंने नहीं लिया था। तो मैं अपनी डॉक्टरी ज्ञान, समाज में जो कुछ हो रहा है, अपनी शिक्षा दीक्षा, और अभी हमारे राजनीतिक महल में जो लोग जिस तरीके से संदिग्ध दिख रहे हैं, इस सब के मद्देनजर मैं कहूंगी, जोखिम लेते हुए, कि वजाइनल पेटेंसी यानी कि प्रजनन नलिका की जो पेटेंसी है, वो ताकि तय हो सके अविवाहित या हैबिचुअल है, एक। दो है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक का ब्लड में फार्माकोलॉजिकल असर दिखता है, मिफिप्रिस्टोन, मिसोप्रोस्टॉल, इस तरह की ड्रग्स जो है ब्लड में दिखता है। इनकी मात्रा, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, इन सब पहलुओं पे जांच हो, इस बाबत पूछताछ हो, और इसका मेडिकल रिपोर्ट हो, और पुलिस का जो आयु है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ करे स्थिति। ये ठीक वही है जैसे ब्लू ड्रम वाला जो केस था, जिस पे लोग बोलने से डर रहे थे। ये भी बंगाल का जो ये केसेस है ना, वैसे ही है। ये झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग औकात भूल के अचानक बुद्धिजीवी अंदाज में एक नाइटी पहनते, अजीबोगरीब, ऊपर से एक दुपट्टा लगाते और चीखना चिल्लाना, गाली गलौज, और दौड़ने लगते लोगों के पीछे, और न्याय की मांग के नाम पे ये एक भीड़ जुटा के स्लोगनबाजी करके सत्ता में बैठे लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज के जोर पे ये कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही नहीं है। ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, या इनका मताधिकार निरस्त कर देना चाहिए, इनकी नागरिकता खारिज कर देनी चाहिए, और ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र में एंट्री नहीं देना चाहिए। जरूरी हो तो इनको क्रिमिनल कम्युनिटी जो बोलते हैं ना, वैसा घोषित कर देना चाहिए। आप एक चुनी हुई सरकार को जांच नहीं करने देंगे, जांच जांच को प्रभावित करेंगे, और वो भी बुद्धिजीवी अंदाज में, न्याय की मांग लेकर, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस तमाचा लगा रखा है। एक आदमी जेल में सड़ रहा है, उसने किया भी है कि नहीं पता नहीं, कोई गलत कुछ किया भी कि नहीं, उसने हत्या की भी कि नहीं, और वो मुंह ना खोल दे, इसलिए उसकी भांजी, वो भी 11 साल की लड़की, उसकी हत्या कर दिया। मैं बोल रही ये ना कि माता पिता ने ही हत्या की है, बताइए इनका दिमाग कितना गंदा है और कितने गलत दिशा में जाता है। हिंदी हार्टलैंड में जो भी लोगों ने इनके साथ कभी भी डील किया है, उनको पता होगा
ये किस तरीके से काम करते हैं, चीखना चिल्लाना, बुद्धिजीवी अंदाज में बातें करना, फट से बातें बदल देना, झूठ बोलना, सच को तोड़ मरोड़ देना, ये सब हरकतें गलत है, या अपराधी कम्युनिटीज करते हैं। राष्ट्र चिंतन मनन करें। वंदे मातरम।